In this module, we will talk about evaluating definite integral using the figures, using the geometry. आपने जो है वो उसको लिमिट वाली डेफिनेशन से करना सीख लिया. अब क्योंकि अगर आपके पास सिंपल से फंक्शंस हो जिनका आपको ग्राफ का या कोई स्ट्रेट लाइन है उसका आइडिया हो, तो आप उसका एक रफ स्केच ड्रॉ करके उसको आप ज्योमेट्री से भी उसकी एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एरिया के फॉर्मूलाज हैं, जैसे रेक्टेंगल का या सर्कल का हो या ट्राइंगल का हो. तो लेट्स बिगिन विद व्हेन ज्योमेट्री बीट्स अलजेब्रा. और ये सिंपल हो जाता है अगर आपने उसका एक अच्छा और करेक्ट स्केच बना लिया है, तो एरिया फाइंड करना ईजी हो जाता है देन दैट सिग्मा डेफिनेशन. तो इफ़ द ग्राफ ओवर ए बी इज़ अ फेमिलियर शेप, कंप्यूट एरिया डायरेक्टली. अब इसमें शेप्स क्या हो सकती हैं? रेक्टेंगल है तो उसका एरिया लेंथ टाइम्स विड्थ होता है. ट्राइंगल है तो उसका एरिया जो है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड एक ऐसे फिगर को कहते हैं, ये 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल होती हैं, तो इसको हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं. उसका एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. और सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, उसका एरिया फिर हाफ पाई आर स्क्वायर्ड हो जाएगा. तो ये कुछ नॉन ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं जिनके एरियाज़ के फॉर्मूला हमें पता है. अब क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो भी एरिया ही हमें देता है ए और बी इंटरवल के अंदर अंदर, तो अगर हमें उसकी एक फ़िगर मिल जाती है उसी इंटरवल में, तो हम फिगर का डायरेक्टली एरिया यूज़ करके भी आंसर निकाल सकते हैं और वो भी डेफिनेट इंटीग्रल ही बनेगा. तो ज्योमेट्री कंफर्म्स द एरिया इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटीग्रल. और यहाँ से आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली एरिया अंडर द कर्व देता है बिटवीन द एक्स एक्सिस और जो फंक्शन है, तो वो भी कंफर्म हो जाएगा कि वो डेफिनेट इंटीग्रल अगर आप उसको लिमिट से करें तो भी उसका आंसर वही आता है, और अगर डायरेक्ट उसका एरिया निकाल लें तो भी आंसर सेम आएगा. रिकग्नाइज द शेप. और स्ट्रैटेजी इसमें ये रखनी है कि शेप देखें पहले क्या बनती है उससे. इंश्योर द इंटरवल मैचेस द इंटेंडेड सेगमेंट. जो आपने इंटरवल्स क्वेश्चन में दिए गए हैं इंटीग्रल के, वो आपके उसी शेप पे आ रहे हैं इंटरवल्स, फिर आप उस शेप का एरिया कैलकुलेट कर लें केयरफुली यूजिंग द करेक्ट फार्मूला. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. हमारे पास पहली एग्जांपल जो है वो सेमी सर्कल की है. ये हमने 9 - x स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट, इसका एरिया फाइंड करना है. ये बेसिकली y इक्वल्स टू 9 - x स्क्वायर्ड होल स्क्वायर रूट है. ये ऐसे ही बन रहा है जैसे x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 9 है, जो सर्कल की इक्वेशन होती है. तो हमने इसका पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है, तो ये आपके पास सेमी सर्कल है. और इसको अगर मैं डायग्राम पे ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह का सेमी सर्कल है. फ्रॉम -3 to 3 ये सर्कल बनता है और इसका रेडियस जो है वो 3 है. अब मैं फिगर से इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ. द कर्व y इक्वल्स टू 9 - x स्क्वायर्ड इज़ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 3. सेंटर इसका 0 पे है और ये अबव द x एक्सिस है. तो एरिया ऑफ फुल सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर्ड होता है. उसमें अगर मैं r को 3 पुट करूँ तो वो आपके पास 9 पाई आ जाएगा. और हमें क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया चाहिए तो मैं उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास 9 पाई/2 इसका एरिया आ जाता है. अब आप इसको कंफर्म कर लें कि जो आपका इंटरवल था -3 से 3 इंटीग्रल का, वही आपका इस सेमी सर्कल का भी इंटरवल बन रहा है -3 to 3. तो ये जो आपने ज्योमेट्री को यूज़ करके एरिया फाइंड किया है 9 पाई/2, ये फिर एग्जैक्टली उस इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. ये ट्रेपेजॉइड है. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है 2x + 3 और उसका और x एक्सिस के दरमियान एरिया फाइंड करना है बिटवीन 2 to 4. अगर मैं इसको प्लॉट करूं 2x + 3 को, एक रफ सा स्केच बनाऊं इसका, और उसको 2 और 4 के दरमियान ट्रैप करूं, तो ये मेरे पास एक फ़िगर बनती. अब इस केस में अगर आप ये जो शेडेड फिगर देखें, ये एक ट्रेपेजॉइड है. तो इसमें 2 साइड्स पैरेलल हैं और 2 नॉन पैरेलल हैं, ठीक है. और जो एच होता है वो 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो इसमें द एरिया बिटवीन कर्व y इक्वल्स टू 2x + 3 एंड x एक्सिस मेक्स अ ट्रेपेजॉइड. और उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए वो क्या क्या हैं? जो पैरेलल लेंथ्स हैं a और b, वो आप फंक्शन में पुट करके, डायग्राम से भी आपको पता लग सकती हैं. अगर आपने रफ स्केच ड्रॉ किया तो आप वो एग्जैक्टली फंक्शन में पुट करके वो वैल्यूज़ फाइंड कर लें. इसी तरह से जो उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर हाइट है उन 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान, वो आपके पास, क्योंकि 2 से 4 तक आप जा रहे हैं तो वो 4 - 2 आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो जो हाइट है आपके पास 2 है. अभी दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला है ½ × a + b × h. ये वैल्यूज़ अगर आप उसके अंदर पुट करेंगे तो यू विल गेट एन एरिया ऑफ 18. अब अगर आप डायग्राम से देखें, यही इंटीग्रल की भी लिमिट्स थी 2 to 4,
और ये आपके पास जो शेडेड एरिया है वो पूरा उसको ट्रैप कर रहा है। तो फाइनली ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका आंसर हमें 18 मिल गया। वन लास्ट एग्जांपल वी विल सी इज़ ऑफ पीस वाइज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, हमारे पास है x-1 एब्सोल्यूट। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 तक पिक्चर कुछ और है और 1 के राइट साइड पे और 1 के लेफ़्ट साइड पे पिक्चर कुछ और है, क्योंकि आप -2 से 3 तक जा रहे हैं, इसलिए हम इसको स्प्लिट कर लेंगे कि -2 से 1 तक अलहदा कर लेंगे इसको। इंटीग्रल भी स्प्लिट हो जाता है जैसे सिग्मा स्प्लिट हो जाता है, और 1 से 3 तक इसको अलहदा से देखेंगे। अगर आप इसको डायग्राम भी ड्रॉ करें तो ये कर्व इस तरह से बनती है, और आप फिगर से भी देखें कि -2 से 1 तक आपके पास एक बिहेवियर बन रहा है और ये ज्योमेट्री में ट्राइंगल बन रही है, और 1 से 3 आपके पास एक अलहदा से ट्राइंगल बन रही है। मैंने उनको अलहदा नाम दे दिया है, एक को कैपिटल A1 उसका एरिया है और एक का कैपिटल A2 है। तो स्प्लिटिंग द एब्सोल्यूट एट x इक्वल्स टू 1, लेट A1 इक्वल्स टू -2 से 1 तक का जो पार्ट है इंटीग्रल का उसको आप A1 कह लें, और जो 1 से लेके 3 तक का पार्ट है ये आप देखेंगे चल के आगे के इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे कि लिमिट जो है वो उसको आप किसी दरमियान वाले नंबर तक स्प्लिट भी कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में एज रिक्वायर्ड। तो अब हम पहले -2 से 1 तक की बात करते हैं। ये जो एरिया बनता है ये एक ट्राइंगल है जिसमें जो बेस है वो 3 है, हाइट जो है वो भी 3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। में वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आपके पास एरिया जो बिगर ट्राइंगल का मिल रहा है दैट इज़ 9/2। इसी तरह से आप अगली वाली ट्राइंगल पे चले जाएं जो 1 से 3 तक का इंटरवल है, उसमें भी एक ट्राइंगल मिल रही है विद बेस इक्वल्स टू 2, हाइट इक्वल्स टू 2, तो उसका एरिया आपके पास 2 आ जाता है। तो फाइनली अगर आप टोटल एरिया निकाल लें तो दोनों एरियाज़ को सम करेंगे तो यू गेट 13/2। और या अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो उसमें ये जो फंक्शन और उसकी लिमिट्स वो मैच कर रही हैं इन एरियाज़ के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डेफिनेट इंटीग्रल जो हम निकालना चाह रहे हैं उसका एरिया एग्जैक्टली हमें ये ज्योमेट्रिकली मिल गया विच इज़ 13/2। तो वी हैव स्टडीड के जो डेफिनेट इंटीग्रल है, अब क्योंकि ये एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस देता है, तो एक हमने इसका लिमिट वाला वे देख लिया फाइंड करने का, और अगर इसका जो ग्राफ है कुछ रेगुलर शेप्स देता है जिनके एरियाज़ हमें पता हैं, तो हम उस तरह से सिंपली भी उसका एरिया निकाल सकते हैं जो कि ईजियर वे है और हमें एग्जैक्ट आंसर ही मिलता है।